बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से टमाटर की अचारी चटनी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर का ऊपर का पीस निकाल के हम टमाटर को पहले बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और सारे ही टमाटर को पहले हम चॉप कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सारे टमाटर को चॉप कर लिया है। 15 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 6 हरी मिर्चें, 3 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं। इसे मोटा मोटा पीस लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून कलौंजी, 20-25 हम कड़ी पत्ते डाल देंगे इसके अंदर और अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इतनी देर तक इसे इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और अब हम इसके अंदर मोटा मोटा लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीसा है ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से इसे डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और इसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल भी साथ ही ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। और आधा किलो जो हमने चॉप किए हैं टमाटर, सारे टमाटर इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अपने मुंह का जायका चेंज करना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चिकन, कढ़ाई, गोश्त खाना सब भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी हमारी अचारी चटनी बनती है ये, और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर आधा कप जितना पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ कि अच्छे से हमारे टमाटर इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हमारी चटनी को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से सारे टमाटर इसके हल हो चुके हैं। इसी के अंदर हम हाफ टी स्पून चीनी डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ मौजूद हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर निकल कर आता है, ज़रूर डालेगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ डालेंगे और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी और 5 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करते हैं तो माशाल्लाह से इसका सारा पानी खुशक हो चुका है। हमारी अचारी चटनी इसी तरीके से हमें चाहिए और आप खूबसूरत सा इसका कलर देख सकते हैं, कितना मज़ेदार सा इसका कलर लग रहा है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर बहुत मज़ेदार लगती है ये। एक साइड पर मैंने कोयले को भी जलने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर बीच में एक कटोरी रखेंगे और इसके अंदर जलता हुआ कोयला रख देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसका स्मोक देंगे कोयले का। अच्छा सा जब इसके अंदर स्मोक आ जाएगा हम इसका ढकना हटाएंगे और मुझे ज़्यादा नहीं देना था, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने स्मोक दिया है। मज़ेदार सा हमारा फ्लेवर हमारी चटनी के अंदर आ जाए और आप देखें खूबसूरत सा कलर के साथ हमारी अचारी चटनी तैयार है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और मज़ेदार सी हमारी अचारी चटनी देखें, चावल के साथ, चपाती के साथ या खिचड़ी के साथ आप बना के खाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।